ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, गीता पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी की पाती के माध्यम से प्रत्येक रविवार को हम गीता पाठ का आयोजन करते हैं। स्वाभाविक है कि अपने जीवन में यम, नियम, संयम ये होना चाहिए। ये तीन चीजों का बहुत महत्व जीवन में। यम अर्थात जीवन में संतुलन बनाना, अनुशासन बनाना। हमारी जो दिनचर्या है वो सही होनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्वाध्याय करना, शरीर के लिए व्यायाम करना, मानसिक तंद्रा के लिए योगा प्राणायाम करना, प्रातः मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए इस मंत्र का जाप करना, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना, इष्ट देव का पूजन करना, पंचोपचार, षोडशोपचार, भगवान का पूजन करें, मंदिर में जाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जाने से क्या लाभ है। मंदिर में जाने से हमें बहुत प्रकार के लाभ हैं। घर में भी पूजा गृह होना चाहिए, पर घर के पास मंदिर हो तो सुबह सुबह स्नान करके मंदिर पर जाना चाहिए। इससे सुबह स्नान की आदत बनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनती है। मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सुंदर सुंदर श्रृंगार देखकर मन में पवित्र भाव उठते हैं। मन में जो पाप वासना है वो परमात्मा के स्वरूप को देख करके शर्मिंदा होता है और उस पाप वासना से हम दूर हटने का प्रयास करते हैं। भगवान के श्रृंगार में सुगंधित और रंगीन पुष्पों को देखकर मन प्रफुल्लित होता है। भगवान के लिए सुवासित सुंदर अगर तगर धूप गूगल लोभान जो जलाया गया, उसे उसकी सुगंधि को लेकर के हमारा मन और आत्म पवित्र होता है। दीप की ज्योति का दर्शन, शंख की ध्वनि, घंटी का नाद भी हम सुनते हैं तो इससे भी हमारी आत्मा तृप्त होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी दूर होती है। तत्पश्चात आरती का दर्शन, भोग लगा हुआ पवित्र सात्विक प्रसाद लेना। प्रसाद में प्रायः हमें मीठा दिया जाता है। मीठा हमारी ऊर्जा को बढ़ाता ही है। उसके पश्चात मंदिर में हमें पंचामृत, चरणामृत ये दिया जाता है, जिसमें तुलसी, चंदन, ताम्र पात्र में युक्त जल, ये सब कुछ मिलने से हमारा तन मन पवित्र हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य की भी हमको प्राप्ति होती है। उसके पश्चात हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं। इस तरह हमें अपने आप में प्रायश्चित का भाव आता है कि हम बुरे कर्मों से बचकर अच्छे कर्म करेंगे। मंदिर सद्भावना का प्रतीक भी है।
जहां पर जाकर हमें सद्भावना मिले। गीता स्वयं में एक मंदिर है। पिछले भाग में हमने गीता महात्म पर चर्चा की कि गीता स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। आज हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, जैसा कि हमने आप सभी से गीता के संबंध में प्रश्न आमंत्रित किए हैं। कुछ साधना संबंधी प्रश्न भी हैं, उनको जोड़ते हुए आज के गीता पाठ में हम पुनः आपको भगवत गीता के मर्म के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे प्रत्येक रविवार आगे बढ़ते हुए फिर आपको मूल गीता पाठ और उसके अर्थ से भी हम जोड़ेंगे। आइए आज भगवत गीता के पावन प्रसंगों का स्मरण करते हुए आप सबकी जिज्ञासाओं को लेकर शामिल होते हैं। यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का महत्व है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में गीता है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और वहां पर पहली बार उनका स्वागत हुआ तो कुछ ईसाई धर्म के लोग जो उनके प्रभाव से जलते थे, उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने कहा कि आपका वहां जाना उचित नहीं है, ये आपके लिए कुछ उल्टा ही करेंगे। विवेकानंद जी ने कहा, उजाले को उजाला करने से क्या फायदा, जहां अंधेला हो वहीं प्रकाश करना लाभप्रद होता है। मैं तो वहां जाऊंगा जहां लोगों के अंतःकरण में हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति अंधकार है, वहीं तो मुझे संस्कृति का उजाला फैलाना है। स्वामी विवेकानंद जी वहां पर गए। एक बड़े हॉल में कार्यक्रम रखा गया। मंच पर विवेकानंद जी को बुलाया गया। सबसे नीचे गीता की पुस्तक रख दी गई, ऊपर में बाइबल, कुरान और बहुत सारे विदेशी धर्म ग्रंथ रखे गए। सबसे नीचे गीता जी। विवेकानंद जी को दिखाया, देखिए आपके गीता का स्थान कहाँ है। उन्होंने सोचा था ऐसा देखकर विवेकानंद जी हतप्रभ रह जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और चेहरा उतर जाएगा, लेकिन सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा तो खिल गया। आहा, धन्य है आप, धन्य है मेरी भारत भूमि, धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य है भगवान कृष्ण की वाणी, धन्य है भगवत गीता, धन्य है मेरे देश का अध्यात्म। मैंने जितना सोचा था कि विदेशों में मेरे धर्म का कितना आदर है, मेरे धर्म ग्रंथ का कितना आदर है, उससे भी अधिक आदर है। सभी परेशान होने लगे कि ये सन्यासी पागल हो गया है क्या। गीता को हमने सबसे नीचे रख दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि ये। विवेकानंद जी ने कहा, आपने सही प्रस्तुत किया है महानुभाव। गीता ही संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ग्रंथ, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण उपनिषद संहिता का मूल है, जड़ है, आधार है। इसीलिए तो गीता नीचे है, उसके बाद सभी ग्रंथ ऊपर है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भगवत गीता का संपूर्ण विश्व में आदर है, फिर भी यह किसी समाज, मजहब या संप्रदाय विशेष की ग्रंथ नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये केवल हिंदुओं का साहित्य है, क्योंकि इस देश में ही राम रहीम से लेकर सभी लोगों ने, रहीम रस खान ने भी गीता का मनन पठन पाठन किया। बहुत से विदेशी लोगों ने गीता के पाठ के द्वारा इसको जाना, इसके मर्म को जाना। और तो और गीता ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ से ही ईसाइयों के बहुत सारे सूत्र निकले हुए हैं। इन्होंने इसी ग्रंथ की कॉपी की है। राष्ट्रीय शास्त्र के रूप में गीता को मान्यता है। हम गीता को इस देश का राष्ट्रीय शास्त्र मानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, ऐसे ही यदि कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है इस भारत का तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सिद्धांतों पर यहाँ जिज्ञासा आई है। आइए एक दो जिज्ञासा पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा हमारे पास जबलपुर से पार्थ चेतन जी ने किया है। संभवतः वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी की पाती आप देख रहे हैं। पार्थ जी, भगवान कृष्ण ने जिनको गीता सुनाई, अर्जुन, उनको उन्होंने कई बार पार्थ कह के संबोधित किया। और आज आपकी जिज्ञासा आई है। आप पूछते हैं
क्या भगवान ने रामचरितमानस में उद्घोष किया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो क्या सभी जाति पाति धर्म मजहब को मानने वाले लोग भगवान के ही पुत्र माने जाए? इस सिद्धांत को गीता के 15वें अध्याय में आप देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि कोई भी मनुष्य, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ख्रिस्ती हो, वो अलग अलग धर्म मजहब को मानता हो, उसकी अलग अलग रीति नीति हो, कोई सूर्य को माने, कोई चंद्र को माने, कोई पूर्व को माने, कोई पश्चिम को माने, लेकिन सभी ईश्वर की संतान है, कोई किसी से अलग नहीं। इसी बात को हमारे संतों ने प्रतिपादित किया। स्वामी शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया, तुलसीदास जी, कबीरदास जी ने प्रतिपादित किया, आधुनिक शास्त्रीय पौराणिक सभी ऋषि महात्मा संतों ने यही कहा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम् वसुधैव कुटुम्बकम्। एक सुंदर सी बात और आई है, इस मनुष्य तन की सार्थकता क्या है? गीता के दृष्टि से मनुष्य तन सार्थक कब होता है? हम क्या करें जो मनुष्य तन की सार्थकता हो? किस लिए मनुष्य तन मिला है? भगवान श्री कृष्ण उवाच, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता सुख रहित, क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्यधारी का ही है, अन्य जीवों का नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि भजन ही मनुष्य जीवन का सार है, प्रभु स्मरण ही मनुष्य जीवन का सार है। प्रभु का स्मरण अर्थात नाम रूप लीला गुण धाम, भगवान के नामों का संकीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान के रूप का चिंतन करना, उनके रूप का दर्शन करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उनके लीलाओं का बखान करना, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उनकी सहजता, सौम्यता, वीरता, दृढ़ता, वचन परायणता, मर्यादा, उसे अपने जीवन में धारण करना और उनके धामों की यात्रा करना, अपने तन को, अपने घर को, अपने परिवार को, समाज को उनका प्रभु का धाम बना लेना। नाम रूप लीला गुण धाम, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गीता पाठ से आज आपसे विदा चाहूंगा। अगले रविवार को पुनः गीता के मर्म पर आप सबकी जिज्ञासाओं के साथ मैं जुड़ूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।